राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो पार्ट बनाई हूँ वो 13वां पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट मैंने कर दिया। जो हमारी कुंडली होती है उसके 12 खानों के मैंने आपको 12 भाग बता दिए। आज ये आखिरी भाग है मीन राशि। मीन राशि के अंदर हमारे कौन कौन से नक्षत्र विराजमान हैं। यदि चंद्रदेव हमारे मीन राशि में विराजमान है तो उनका फल कैसे होगा। यदि उन्हें कोई ग्रह देख ना रहा हो, किसी ग्रह के साथ युति ना हो, तब उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। वो ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि से लेकर मैंने आपको मीन राशि तक 12 राशियों का वर्णन कर दिया। 12 राशियों में बैठे नक्षत्रों का वर्णन कर दिया और 12 राशियों में चंद्रदेव किस किस नक्षत्र में विराजमान है, तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, यह सब मैंने आपको बता दिया। तो आओ मैं आज आपको मीन राशि के बारे में बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। जैसा कि मैंने कुंभ राशि में पहले बताया कि पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र के यानी बृहस्पति देव के 3 चरण हैं कुंभ राशि के अंदर। मीन राशि जो कि बृहस्पति देव की स्वयं राशि है, स्वयं का घर है, उसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 1 चरण होता है, लास्ट वाला 4था चरण। और क्या होता है, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण होते हैं और रेवती के 4 चरण होते हैं। यानी कि मीन राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपद स्वयं बृहस्पति देव का 1 चरण होता है, जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसके स्वामी शनि देव हैं। और रेवती नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसके स्वामी बुध देव हैं। यानी कि मीन राशि के अंतर्गत शनि और बुध को पूरा अधिकार मिला हुआ है, पूरे 4 चरण मिले हुए हैं। जबकि मीन राशि के अंदर बृहस्पति देव को स्वयं को 1 ही चरण मिला हुआ है दोस्तों। तो उनका स्वभाव कैसा होगा। मीन राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में यदि किसी के चंद्रदेव विराजमान है तो जाहिर सी बात है वो बहुत खुश होंगे, बहुत लकी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि राशि बृहस्पति देव की और नक्षत्र भी बृहस्पति देव का और चंद्रदेव विराजमान है, यानी कि उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। और बाकी सब वैसे ही। अब मैं आपको उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण के बारे में बताती हूँ। घर है, राशि है बृहस्पति देव की और 4 चरण हैं शनि देव के। तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। यदि वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति के चंद्रदेव विराजमान है तो प्रसन्नचित, उन्नतिशील, स्त्रियों का विशेष सम्मान करने वाला। क्यों? क्योंकि जब गुरु के घर में, कहते हैं कि गुरु के घर में एक शिष्य होता है, कोई अच्छे भी होता है, कोई बुरा स्वभाव का भी होता है, लेकिन गुरु के घर में आकर वो भी अपना बुरा स्वभाव त्याग देता है। यानी कि ज्ञान से, ज्ञान जब उसे होता है, ज्ञान कहते हैं ना संगति का असर होता है, उसी प्रकार गुरु की संगति शनि को मिल जाती है तो वो अपने बुरे स्वभाव को त्याग देता है। तो यहाँ शनिदेव बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं कि प्रसन्नचित होता है व्यक्ति, चंद्रदेव विराजमान हो जाए, उन्नतिशील होता है, स्त्रियों का विशेष सम्मान करने वाला होता है। और क्या होता है, उदार चरित्र होता है। उदार चरित्र यानी कि उसमें सारी विशेषताएं, सारी अच्छाई आ जाती हैं। जो उसकी शक्ति होती हैं वो बुराइयों की तरफ न जाकर अच्छाइयों की तरफ हो जाती हैं। और क्या होता है, कार्यों में अनायास सफलता प्राप्त करने वाला बन जाता है। क्योंकि शनिदेव का एक गुण चालाकी वाला, चतुराई वाला तो स्वयं है, अंधकार वाला भी है, लेकिन जब उसमें प्रकाश फैल जाता है तो वो सब उनका ज्ञान अच्छाई की ओर परिवर्तित हो जाता है। वृद्धावस्था में भी अकस्मात फिर और क्या होता है, सोच समझकर कार्य करने वाला। सोच समझकर कार्य करने वाला यानी कि विवेक बुद्धि से बार बार मंथन करके ज्ञान उनके साथ है तो तब वो कोई विचार करते हैं। और क्या होता है, शत्रुओं से दुखी। यहाँ उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, शनिदेव को यहाँ पर जो है चंद्रदेव विराजमान हैं तो शनिदेव की यदि गलत ऊर्जा आ रही है या शनिदेव कुंडली में हमारे खराब स्थिति में बैठे हैं
तो यहाँ पर शत्रुओं से दुखी ये सब बातें थी। यदि हमारे शनिदेव अच्छी अवस्था में विराजमान है हमारी कुंडली में, तो उनके नक्षत्र की ऊर्जा भी हमें अच्छी प्राप्त होगी, जिसमें हमारे चंद्रदेव विराजमान है। तो अब क्या होगा, यदि शनिदेव हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा, नक्षत्र भी नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो मन दुखी रहेगा और शत्रुओं में अधिकता हो जाएगी। और क्या होगा, आलसपन ज़्यादा हो जाएगा। जब भी कोई कार्य करने बैठेंगे तो मन में आ जाएगा अरे बाद में कर लेंगे, क्योंकि आलस के देवता भी शनिदेव बताए गए हैं। यदि वो खराब स्थिति में तो वो आलस देंगे, यदि वो अच्छी स्थिति में है तो वो श्रम देंगे, श्रम की प्रेरणा करेंगे। तो क्या होगा, विद्या प्रेमी तो होंगे, गुरु की राशि में है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला भी होता है व्यक्ति। और क्या होता है, राज कर्मचारियों का मित्र होता है। क्यों होता है, गुरु कहाँ विराजमान होते हैं, गुरु राज दरबार में होते हैं, चाहे वो शुक्र हों चाहे वो बृहस्पति देव हों, तो राज दरबार के गुरु माने गए हैं, वो बात अलग है। दैत्यों के हैं और उनके हैं, देवताओं के हैं या दैत्यों के हैं, तो गुरु ही है, वो विराजमान राज दरबार में कर्मचारी होता है। और शनिदेव आ जाते हैं तो वहाँ पर उनसे मित्रता रखने वाले होते हैं। तो इस प्रकार का उत्तरा भाद्रपद वालों नक्षत्र का, जिनके भी चंद्रदेव विराजमान है चारों चरण में, तो उनका फल ऐसा होता जाता है। और क्या होता है, रेवती बुध देव का नक्षत्र है। अब क्या है कि राशि तो हो गई हमारी जो है बृहस्पति देव की, और नक्षत्र हो गया हमारे बुधदेव, और उसमें हमारे चंद्रदेव विराजमान हो जाएं, तब कैसा होता है, विद्या का प्रेमी, यानी कि बुद्धि का आगमन हो गया। विद्या प्रेमी यानी कि हर बात में दिमाग लगाने वाला व्यक्ति होगा, सरल स्वभाव होगा, विनम्र होगा, तीर्थयात्री होगा। यदि हमारे बुधदेव अच्छी अवस्था में विराजमान है, बुद्धि से काम ना करने वाला, बुद्धि से काम कब ना करने वाला होगा, तब उनके बुद्धदेव खराब होंगे, तो वो कोई भी निर्णय लेगा तो ना वो ज्ञान, क्योंकि वैसे ही बृहस्पति देव और बुधदेव में शत्रुता है, तो वो ज्ञान की नहीं सुनेगा, बुद्धि ही चलाएगा अपनी, इसीलिए। और क्या होगा, प्रसन्नचित, क्योंकि स्वभाव से ही बुधदेव प्रसन्नता खोजने वाले हैं। जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ कहीं भी हो, बस वो प्रसन्नता खोजते हैं कि जहाँ प्रसन्न हो, ठाक हो, हंसी मजाक हो, तो वो चीज़ें खोजते हैं, वहीं उनका मन विचार लगता है। और क्या होता है, ईश्वर भक्त भी होते हैं, क्योंकि बुधदेव सूर्य के निकट हैं, आत्मा के निकट हैं, तो उनका जो है बुधदेव में यह गुण भी पाया जाता है। यदि उनका बुरे ना हो तो उन्नति कार्यों में रुकावट पाने वाला, और जो भी है अपनी ज़्यादा बुद्धि, जहाँ कहीं ज़्यादा बुद्धि ना लगानी हो वहाँ पे भी ज़्यादा बुद्धि लगा देने के कारण चंद्रदेव विराजमान है। यानी कि पानी में बुद्धि का संचरण होना, करंट घुल जाना, तो बार बार आदमी पे जिसे कह देते हैं शक की मिजाज हो जाना, तो बार बार कभी सही भी है सामने वाला तो उस पर भी बुद्धि ज़्यादा चला के शक कर लेना, तो अपने काम बिगाड़ लेता है व्यक्ति। और जहाँ कहीं सही नहीं होता, चापलूस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होते हैं। जो मीठी वाणी, बुध मीठी वाणी का भी कारक है, मिठास का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा इसमें विराजमान है, उन्हें मीठी वाणी बहुत पसंद होती है दूसरों की, जिसे कहते हैं चापलूसी। जो इनके चापलूस होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, वो उन्हें व्यक्ति बहुत पसंद आते हैं, जिससे वो धोखा खा जाते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न, भीतर से उन्हें सब पता होता है, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न। क्यों, ज्ञान बुद्धि विवेक, तो ज्ञान बुद्धि विवेक का तीनों का सही रास्ते पे सही ऊर्जा में मिश्रण हो जाता है, तो वो आध्यात्मिक शक्ति, भीतरी शक्ति से संपन्न होता है। और क्या होता है, मित्रों से लाभ उठाने वाला, कहीं ना कहीं बुद्धदेव मित्रों के कारक भी होते हैं, तो अपने ज्ञान से वो अपनी बुद्धिमानी से मित्रता ज़्यादा करता है, वाणी से, मिठास से, और अपने कार्यों को अपनी वाणी के द्वारा चतुराई से निकालने में सफल होता है। तो इस तरह का स्वभाव होता है। तो आज दोस्तों मैंने ये पूरी राशियाँ कर दी हैं, मेष से लेकर मीन पर्यंत तक सब नक्षत्रों के बारे में बता दिया है, तो आप जनरली ऐसे जान सकते हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगी कि कौन सी राशि कहाँ विराजमान होती है, यह पार्ट मैं आपको बताऊँगी। राधे कृष्ण दोस्तों।